मैं यूसुफ खान, गोवा बुलेटिन हिंदी न्यूज़ के लिए आज आपके सामने एक ख़ास बात लेकर आया हूँ। ये जो चर्चा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का चल रहा है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया है। ये 500 पेज के ऊपर बनाया गया है और इसको समझने के लिए और समझाने के लिए हमको भी थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमने कोशिश की है कि आप लोगों को इसको कम वक्त में और जो ख़ास बातें हैं जो आम आदमी को समझ में आ सके, ऐसी बातें आपके सामने पेश कर सकें। ये ड्राफ्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप में तैयार करवाया है। 1986 में पहली बार इस पॉलिसी को फ्रेम किया गया था और 1992 में इसको मॉडिफाइड किया गया था और अब 2020 में 36 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूट और अप्रूव किया गया है। इस बार इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नए नाम से लाया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर एक रिवॉल्यूशनरी तब्दीली लाने का प्रयास किया है और ये बात मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए ये नोट तैयार की है। 1947 आज़ादी के बाद ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो काफ़ी है ये समझने के लिए कि 72 सालों में हमारी सरकारों ने एजुकेशन पर कितना ध्यान दिया है, ये हम इसी से समझ सकते हैं। खैर, अब तक स्टूडेंट के पास सिर्फ 3 विकल्प हुआ करते थे, 3 ऑप्शंस। एक तो साइंस था, दूसरा कॉमर्स था और तीसरा आर्ट्स था। जो स्टूडेंट को एक दायरे में कैद कर लेता था और वो एक अच्छी शिक्षा से वंचित हो जाते थे। लेकिन इस नई पॉलिसी के आने के बाद इनको तीनों ऑप्शंस एक ही वक्त में अलग अलग कॉम्बिनेशन में पढ़ने और सीखने का मौका मिलेगा, जिसे हम फ्लेक्सिबल ऑप्शन भी कह सकते हैं। इस पॉलिसी की वजह से स्टूडेंट्स की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगे। आइए समझते हैं कि इस पॉलिसी में क्या कहा गया है और कौन कौन से इसमें स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस हैं। जितना हम जानते हैं कि पहले 10+2 जो अब तक चल रहा था, 10+2 सिस्टम में बच्चे 6 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लेते थे। अब न्यू पॉलिसी के तहत 5+3+3+4 सिस्टम में बच्चे 3 साल की उम्र में एज में पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। 3 साल की एज से लेकर 6 साल की एज तक का सफ़र प्री स्कूल कहा गया है और इसमें 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 भी शामिल है। इसके बाद 3 साल के लिए प्रीपैरेटरी स्टेज होगी, जिसमें क्लासरूम लर्निंग पर जोर दिया गया है। मतलब ऐसी एक्टिविटी बेस्ड होएगा जिसमें डिस्कवरी, प्लेइंग वगैरह शामिल होंगी। इसके बाद क्लास 6 से क्लास 8 को मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है। इसमें ख़ास ध्यान या फोकस जिसे कहना चाहिए साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ पर दिया जाएगा। इसके बाद के 4 साल के लिए सेकेंडरी स्टेज होगी, जो क्लास 9 से क्लास 12 तक होगी। यहाँ स्टूडेंट्स को ज़्यादा चॉइसेस दी जाएंगी। यहाँ स्टूडेंट मुख्तलिफ ट्रेड्स की पढ़ाई कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरामेडिसिन, पेंटिंग्स, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, कारपेंटरी वगैरह वगैरह, और ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग, इन सब की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। हम सब जानते हैं कि एज पेरेंट्स भारत में हम उन सभी ट्रेड्स को बहुत अच्छा नहीं समझते हैं। ये जो ट्रेड मैंने ऊपर सुनाए आपको, तो इनको हम लोग अच्छा नहीं समझते, जबकि इसके बरखिलाफ, इसके अगेंस्ट दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में वोकेशनल ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब ये उम्मीद है कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद इंडियन पेरेंट्स की सोच में बदलाव देखने मिलेगा। अब क्लास 6 और क्लास 8 के दौरान 10 दिन का बैगलेस प्रेजेंस होगा। बैगलेस प्रेजेंस का मतलब ये है कि बच्चे बगैर बुक्स और बगैर स्कूल बैग के स्कूल में सिर्फ पहले बताए गए अलग अलग हुनरों का तजुर्बा
हासिल कर सकेंगे और साथ साथ इन सब जॉब्स की प्रमोशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब बोर्ड एग्ज़ाम साल में सिर्फ 2 बार ही होंगे, जिसकी बिना पर बच्चों को और माँ बाप को जो एग्ज़ाम्स का प्रेशर रहता था, जो आप और हम सब फेस कर चुके हैं आज तक भी, वो कम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स का जो रटने का दौर था, जो मगअप करने का दौर था, वो ख़त्म होगा। इसकी जगह पर नॉलेज एप्लीकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा इस नई पॉलिसी में। ये एक अच्छी बात है। अब तक स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस टीचर्स के हाथ में हुआ करता था। जो भी हम लोग पढ़ते थे तो टीचर्स रिपोर्ट बनाते थे हमारे परफॉर्मेंस की, लेकिन अब इस नई पॉलिसी के बाद आने के बाद में स्टूडेंट अपने खुद का और क्लास के दूसरे बच्चों का भी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करेंगे। इस तरह से 3 तरफ के एवेल्यूएशन का होना स्टूडेंट्स के लिए आने वाली प्रैक्टिकल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। मतलब स्टूडेंट अभी खुद का भी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करेंगे अपार्ट फ्रॉम टीचर्स, और अपने दूसरे फ्रेंड्स का जो क्लास में होंगे और दूसरे फ्रेंड्स अपने दूसरे फ्रेंड्स का आपस में एवेल्यूएशन करेंगे, जो कि आगे फ़ायदेमंद होगा। क्लास 12 के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स डिग्री ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन उनमें से कई स्टूडेंट किसी न किसी वजह से 1 या 2 या 3 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये हम सब ने देखा है और फेस भी किया है। हमारे कई दोस्त ऐसा छोड़ चुके हो, और ऐसा छोड़ देने के बाद, बीच में से पढ़ाई छोड़ने के बाद, 12वीं के बाद में, 12th के बाद में, उनके तमाम साल वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अब इस नई पॉलिसी के तहत अगर स्टूडेंट 4 साल के डिग्री कोर्स को ज्वाइन करता है और पहले साल में अगर वो डिग्री कोर्स छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरे साल में अगर वो कोर्स छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। तीसरे साल में अगर वो कोर्स छोड़ता है तो उसको बैचलर डिग्री दी जाएगी 3rd ईयर में, जो कि 4th ईयर में मिलती थी। और अब 4थे साल में जब वो कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसको बैचलर रिसर्च डिग्री दी जाएगी। ये एक मुद्दे की बात है। सरकार के एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग का अवसर प्राप्त हो जाएगा। अब तक स्टूडेंट इंडिया से बाहर हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन कॉलेजेस ज्वाइन करते थे। अब नई पॉलिसी के तहत 100 टॉप फॉरेन कॉलेजेस को अपना कैंपस इंडिया में खोलने का परमिशन दिया गया है। मतलब फॉरेन के कॉलेजेस अब इंडिया में 100 टॉप कॉलेजेस अपना कैंपस खोलेंगे। रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग और हाउस लैंग्वेज, ये 3 शब्द जो है, ये सब जो नई पॉलिसी में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, इसका क्लैरिफिकेशन अब तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है। और इस बात को लेकर क्रिटिक्स को शक है कि स्कूल को मजबूर किया जाएगा कि वो इंग्लिश में ना पढ़ाएं, जिसका नुकसान ये होगा कि अगर स्टूडेंट गुजरात में पढ़ा है और वो शिफ्ट होकर महाराष्ट्र में आता है तो गुजराती भाषा से पढ़ा हुआ बच्चा मराठी भाषा को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। ये एक चिंता का विषय भी है। हालांकि पॉलिसी में लिखा गया है कि किसी भी लैंग्वेज को फोर्स नहीं किया जाएगा। अलबत्ता संस्कृत को स्कूल के हर लेवल पर जगह देने का भी सजेशन किया गया है। कई पॉलिटिकल पार्टीज और स्कूल बॉडीज़ ने इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि इस पॉलिसी में स्टेट्स की मर्जी शामिल नहीं की गई है, क्योंकि एजुकेशन सेंटर और स्टेट दोनों की जिम्मेदारी में आता है। इसीलिए कई लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया है। इस पॉलिसी में स्टेट के अधिकार छीन लिए गए हैं, ऐसा उनका कहना है। सारे अधिकार सेंटर के पास होंगे, इसके खिलाफ भी आवाज़ें उठ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये पॉलिसी सिर्फ एक सुनहरा ख्वाब है। इसको ज़मीन पर हकीकी अवतार में उतारना बहुत मुश्किल और एक लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि आज जब मौजूदा सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ना तो टीचर हमारे पास है, ना ही सही इंफ्रास्ट्रक्चर है मौजूद है। ऐसी हालत में मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाना, साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग देना, ये नामुमकिन सा लगता है, ऐसा कहा जा रहा है। इन सब के बीच इंटेंट जो है गवर्नमेंट का वो अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो आप
इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू।